रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभा में तुलसीदास महाराज की जय। रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। सीताराम 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 कहे, 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 सीताराम 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 कहे। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, सीताराम 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 कहे, सीताराम 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 कहे। संत सभा में विराजमान राम कथा के विरागी सुत समाज परम सौभाग्य के माथे पावन भरा धाम कपसिद्धि के पावन धरती में भगवान श्री रामचंद्र जी के पतित पावनी कथा के आयोजन हुए। धन्य है वो माटी जिहाँ राम नाम की बुहाती गंगा धार का, घर घर लागी हरिणी दिवाली फागुन का सुंदर तिहार का, जैन धरती माँ के लिए खाए राम कृष्ण बलराम है, ऐसा चंदन माटी दा हम लोग सौ बार प्रणाम है, सौ बार प्रणाम है। यहाँ उपस्थित समस्त करुणामय ममतामय स्नेहमय मातारी मल्ला मोर मोटा तले बैठे सियान बुजुर्ग मल्ला नौजवान भैया मन के जनार्दन में, साथ ही नौनिहाल बालक मल्ला ने भारत के भविष्य है अपन पुण्य कमाई के एक रुपया जोड़ के विशाल मन की रचना करिया जानदाता भगीरथ के समान अथक प्रयास करके मानस रूपी गंगाला ये कपसिद्धि की घोर घड़ी में नहीं नया आज बंधुवन के श्री चरण में, और साथ ही कौशल्या भंडार में सुंदर भोजन पक्का के व्यवस्थित करके सबला भोजन पुरसैया इन प्रकार राम कथा में सहभागी बने जम्मो दान दाता नारी मन के चरणारविंद में अमर तुलसी के संदेश महिला मानस मंडली की ओर से कोटि कोटि प्रणाम है नमन है। यहाँ ये मंच के साथी बने आदरणीय परम विद्वान उद्घोषक महोदय जी के चरणारविंद में जिन मीठी मीठी बात करके आप सबके जीवन लुभात है, सुंदर वाणी से सबके सूत्र बांधे है वक्ता और श्रोता के बीच में, ऐसा उद्घोषक महोदय जी के चरणारविंद में और आप सबके चरण कमल में अमर तुलसी के संदेश महिला मानस मंडली ग्राम गुरेजा विकास खंड पाटन जिला दुर्ग कटहर कोटि कोटि प्रणाम है नमन है। स्वीकार करो भगवान की कथा अगम अपार है वही पावन प्रसंग जिला अयोध्या कांड में दोहा क्रमाखंड 98 में बाबा गोसाई जी महाराज जी के है, साथ सत्संग मोरी बुद्धि विनय करे परिपाए, मोर सोच जन करे कछु मैं बन सुखी सुभाए। एक नारी के हृदय के बात है पति परमेश्वर के संग में सुख है, नाना प्रकार के संकट भी
ऐसे सुमन जी महाराज कहा थे माता सीता सास ससुर बता देवे चरण पकड़ के कोई प्रकार के वो चिंता मत करे, मैं सब प्रकार से सुखी हूँ, मोर ही आशीर्वाद है। ये जंगल के नाना प्रकार के संकट भी मोर लिए सुख देने वाला है। ऐसा सुंदर प्रकार के जनक नंदनी जानकी जिन जनक के बेटी और राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र बधुए आज 14 बरस के वनवासी भगवान राम के संग में बहु निकले हुए हैं। सुमन जी महाराज चले बर कहा थे वापिस चलो, लेकिन कोई लौटना नहीं चाहते, सब अपन अपन तर्क देवत है। अब यहाँ माता सीता का कहे है वही बादला पावन प्रसंग में आधार बना के मानस की यात्रा करना है। अनेकों गलती हुई, अनेकों त्रुटि हुई, अपने छोटे लड़का समझ के मोला क्षमा करो। बोल सियापति रामचंद्र की जय। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखी राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखी राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखी राम ताहि विधि रहिए। बोल श्री रामचंद्र की जय। नीरे गा मा गा, नीरे गा मा पा रे सा। या कुंदेन तुषारहार धवेला, या शुभ्रवस्त्रा विता, या वीणावरे दंडमंडिते करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युते शंकरहा प्रभृति भी देवै सदा वंदिता, समापातु सरस्वती भगवती, निशेष जाड्यापहा, निशेष जाड्यापहा। प्रेम से बोली सरस्वती मैया की जय। करुणामयी वरदायिनी, करुणामयी वरदायिनी, करुणामयी वरदायिनी,
ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम सिया राम मैं जान सबों के कर दे हवा भगवंदन राम कथा में आके विराजो हे अंजनी के नंदन तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय सास ससुर सन मोरी हुती बिनय कर भी परिपाय मोरे सोच जन करे कछु मैं बने सुखी सुभाय सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय गोसाई तुलसीदास महाराज की जय भक्त और भगवान की जय। करुणा निधान भगवान प्रभु रामचंद्र जी की अपार कृपा है। अकारण करुणा वर्णालय भगवान कृपा करे है। पावन सत्संग के गंगा बहाते कपसीढ़ी के पावन धरा में आप हम यही पावन गंगा में गोता लगाए पर बैठे हैं। रामचरितमानस रूपी गंगा जिमें तरे की पूरा गारंटी है। गंगा जाए पर रुपया पैसा बहुत समय भी लगते और वो में डूबे की भी खतरा है, लेकिन ये रामचरितमानस रूपी गंगा ये में डूबे तो तरे के गारंटी है। तो हे मानस के प्रेमी श्रोता समाज, आप सब कृपा पात्र बने हो भगवान के, और सुंदर वो कृपा करने वाला भगवान जो है कृपा सिंधु भगवान आज सहज कृपा करके आपके ग्राम पावन धराधाम कपसीढ़ी के पावन धरला रसमय बना दे। भक्ति रस से सराबोर हो चुके हैं। यहाँ भोजन की भी व्यवस्था है और भजन की भी व्यवस्था है। वास्तव में देखें जीवन में व्यक्ति लगत को काम रही, लेकिन भोजन करे बन नहीं भुलाया। आज कोई कही दे आज अब्बड़ पुरदारी तब भोजन नहीं कर रहे, कोई कही दे भाई कपसीढ़ी मतलब नहीं कहता हूँ, फिर भी अगर कोई हो ही तो कही दे कि आज अब्बड़ पुरदा के मारे भोजन नहीं करे हो। लेकिन हम जरूर कहते सुनथन कि आज काम ज्यादा हो गए, भजन करे बर समय नहीं मिली, काली कर लूं। ये जीवन में काली का बात है। काली जीवन में कभू नहीं आया। व्यक्ति वर्तमान में अगर हम जी के देखन तो वही सार है। समय ये समय कब को लगा कर दे का ठिकाना है। आज का कर पा रही है, कल का कर पा रही। एक नहीं नहीं संसार से जाना है और समय रहते भगवान के भजन कर ले जे हमारे अंतिम में साथ निभाने वाला है। सब यही रह जाइए, धन कमाई और करे हुए सत्संग ही साथ जाने वाला है। व्यक्ति के कर्म जिन अंत तक साथ निभाते, कर्म प्रधान विश्व चिराखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है संसार में देवी सज्जनों, आप सबला मानस के तुति सोपान अयोध्या कांड जे योग की भूमि, आराधना की भूमि, ध्यान की भूमि, वहाँ याचना की भूमि, वो पवित्र भूमि में परम पिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी के महिमा भरे पड़े हैं। चाहे भरत जी के महिमा ला देखन, राम जी के महिमा ला देखन, ये भाई भाई के प्रेम है। माँ जानकी के सुंदर प्रकार के पति के प्रति समर्पण के भाव देखे बर मिलते, त्याग के भाव देखे बर मिलते। तो यहाँ दोहा क्रमांक 98 में बाबा गोसाई जी महाराज लिखते, सासु ससुर सन मोरी हुती विनय कर परिपाय, मोर सोच जन करे कछु मैं बन सुखी सुभाय, मैं बन सुखी सुभाय। धन्यवाद है बाबा गोसाई महाराज जिला, जिन अवधि में रामचरितमानस लिख के एक कलिकाल के व्यक्ति के लिए सुंदर नौका बना दी। इसके भेजा थे, अवधि में राम गुण गाओ ये तुलसी बाबा, अवधि में राम गुण गाओ, अवधि में लिखो बाबा दोहा चौपाई, अवधि में लिखो बाबा छंद सवाई, घरे घरे राम पहुँचाओ ये
तुलसी बाबा अवधि में राम गुण गाओ, घरी घरी अलख जगाओ, हे तुलसी बाबा अवधि में राम गुण गाओ। अवधि में लिख के सबके कल्याण कर दी मणि कनिका घाट में, सत्युग के मन सत्य के पालन कर ही, तब त्रेता के मन तप कर ही, द्वापर के मन भजन कर ही, कलिकाल के व्यक्ति का कर ही, कि इनका चारी निंदा में दिन बीत जाइए। नहीं भैया, राम कहले मुक्ति हो ही, कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। कलयुग तरण उपाय न कोई, राम भजन रामायण दो ये। कलिकाल में राम भजन कर ले तो जीवन के कल्याण हो ही। तुल व्रत करे के जरूरत नहीं है, तपस्या करे के जरूरत नहीं है, गिरी कंदरा में जाए के जरूरत नहीं है। राम कहले अत्येक सला राम राम कहते जमहाई, जे जमहाज जमा राम कही ना वहु लतारे के ठेका है भगवान के। आलस से कहो चाहे कैसे भी कहो, भगवान के नाम जप निर्जीव तुर कल्याण हो ही कथे। तो मानस के प्रेमी श्रोता समाज आओ माता सीता सुमंत जी महाराज से का कहा थे उलझाने के प्रयास करन। अवधपुरी के नगरी में एक अनहोनी घटना घट गई है। माता मंथरा के बात में आके माता कई 14 बरस के वनवास मांगे राजा रामवर, जिला युवराज पद मिलने वाला रही से रात्रि बांचरी से रात के रात विधि काली राम राजा बनी। लेकिन बोल सियापति रामचंद्र की जय। आओ चलन कथा की ओर। तो यहाँ रात बीती राम राजा बनी, लेकिन माता के विश्व मंच में राम राजा बनाना चाहत रही से, और देवता मन के भी यही बिनती रही के राम बन जाए। काबर विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनोज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। परमात्मा राम जी वनवासी हो गए, साथ में माता सीता घलो जिद करके आगे महू बन जाऊं स्वामी। तो भैया लखनलाल जी तीनों चलते थे, लेकिन राजा दशरथ जी महाराज जिन अत्यंत व्याकुल है राम की विरह में, राम तोर बिना कैसे जीऊं बेटा, राम ते बन मत जा। लेकिन धर्म के पालन के खातिर धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ये धर्म के आचरण धर्म के 4 चरण देखन, जिसमें सत्य है तप है दया है अवदान है, ये चारों चरण ये प्रसंग में देखे बर में थे। तो सुंदर प्रकार के माता जानकी माँ कौशल्या के सामने जाके जिद करे बर लगथे, माँ महूल पति देव के संग में बन जाए के आज्ञा दो। और सुंदर प्रकार के विनती करे बर लगथे। माँ कौशल्या सीता माता के सुकुमार चेहरा ला देख के, कोमल चेहरा ला देख के कथे, हे राम ये वन में कैसे रही सीता, चित्र लिखित कपि देखे डराती, सिय बन बन ही तात के ही भांति, सिय बन बस ही तात के ही भांति। हे राम सीता हा चित्र में बने रथे बानर वाला देख के डराथे बेटा, ये बन में कैसे रही, ये माँ के हृदय के पीड़ा है। लेकिन माँ सीता अनेक तर्क देते, जी अभी है नदी बिन वारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। ये संसार में नारी के ठन धर्म है, जैसे नदी जल के बिना सुना है, वही प्रकार नारी के जीवन पति के बिना अधूरा है। पति बन जाते तो अयोध्या में मोला रहे के का काम है। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुरी नर के समान, सुरपुरी नर के समान। ये अयोध्या मुरली नरक के समान है। माता मोल बन जाए की आज्ञा दे। और आज सुंदर तीनों वन निकल जाते, लेकिन राजा दशरथ समझा है कोला सुमंदला ते लौटा के ले आवे सुमन कोला। तीनों छल्ला समझावे जे मान जाए बोला ते लेके आवे सुमंत। तब तक के दशरथ जिंदा रही, ओकर बाद जीवित नहीं रह सके। जब सुमंत लौट के आते आप सब जाना थो काहू थे अयोध्या में। तो यहाँ सुंदर आखिरी बार सुमन जी महाराज कहते राम जी लग थे, लेकिन राम जी कथे जैन पिता धर्म के पालन करने वाला है, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्रों में वन से वापस नहीं जाओ। तो जानकी जी ने समझाते थे चल बेटी ते लौट चल। आज के नारी का है भले देखा थे साथियां साथ निभाना, सब कोई देखते, कौन कौन देखते बताओ तो।
और ओकर से का सीख मिलते, वो में रात दिन लड़ाई है, झगड़ा है, छल है, प्रपंच है, यही दिखाया जाता है। और साथ निभाना साथिया जरूर लिखा रहे थे धारावाहिक के नाम, लेकिन देखे बर कामिल थे। वास्तव में रामचरितमानस में देखन के साथ कैसे निभाए जाते, पति पत्नी के जीवन कैसे होना चाहिए। प्रतिज्ञा धारावाहिक थे, नाना प्रकार के धारावाहिक थे, लेकिन संदेश परिवार में कुछ और चले जाते। आप एक छोटे से भजन करन, फिर चर्चा करबो। पीछे कुछ विधान होते, थोड़ा सा बीती वाला मन देख लो भैया मन। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय। तुझ में राम मुझ में राम, कि तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है। कि प्रीति कर लो इस जगत में, कोई नहीं पराया है, कोई नहीं पराया है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हम
वही सृष्टि चला रहे, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे, वही सृष्टि चला रहे, वही सृष्टि चला रहे, वही सृष्टि चला रहे, वही सृष्टि चला रहे हैं। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। सास सुरसन मोरी हुदी, विनय कर विपरि पाए, मोर सोच जन करे कछु, मैं बने सुखी सुभाए। मानस के प्रेम सुधा समाज माता सीता जिन्हा आज पुत्र वधु हुए राजा दशरथ जी महाराज के, राजा जनक के बेटी ओ राजा जनक जिन्हा हल चला के पुत्री लपाहे माता सीता ला। कैसे 12 साल ले नहीं से पानी पर गेगा दुकान, बदरा फट गए बड़े बड़े जनकपुर है बेहाल। ऋषि महात्मा के कथे सुनो राजा रानी, गाँव वाला सन नगर फांदो तभे तो गिरही पानी। नागर फांदिन गाँव भर के सब नगरी हास के लाए हैं, फाल में फंस के हड़े निकल गए जनक जी अगवाए हैं। दुकाल में मारे हालत बिगड़ गए, हड़िया में हो ही सोना। गाँव वाला मन राजा लकथे बराबर बांटा होना। हड़िया के ढकना खोले निसंगी, गिर गए कस के पानी। पाके मिथिला में आनंद हो गए, प्रगट है मिथिला रानी, प्रगट है मिथिला रानी। ओ जनक नगरी जहाँ भक्ति के बौछार करती माँ सीता, माँ शांति स्वरूप जगदम्बा के रूप में जिन अवतार लेके आई और सुंदर प्रकार के राजा जनक जी महाराज धनुष्य के करिए और मैं राजा दशरथ जी महाराज के सुपुत्र राम जी के संग में जेकर विवाह हुई। सुंदर प्रकार के ये विवाह में अनेकानेक राजा रही से, लेकिन कोई भी सीताला प्राप्त नहीं कर सकिए। जहाँ दूजन कुमार काकरसन विश्वामित्र मुनिसन लिखे का लागे जनकपुर मामेला, देखे के हमर मनवा करेला। लागे जनकपुर मामेला, देखे के हमर मनवा करेला। राजा जनक जी धनुष प्राण टाने, कौन वीर तोड़े अकेला। देखे के हमर मनवा करेला। पूरब दिशा से एक साधु बाबा आइले, संगमा धरे है दुई चेला। देखे के हमर मनवा करेला, देखे के हमर मनवा करेला। वो जनकपुर में धनुष यज्ञ में भगवान श्री रामचंद्र जी अहंकार रूपी धनुष ला तोड़ के सुंदर प्रकार के ज्ञान और भक्ति के मिलन होते और राजा दशरथ जी बिहाव करके लाते अपन बेटा, चारों बेटा के संग में 4 बहू और कौशल्या माता लगते ये वो तोर पर बहू लाने हो, लेकिन कैसे रखना है ये आँखी के पुतरी जैसे संभाल के रखे ना, वही प्रकार के रखबे कथे सीता ला। और आजकल कैसे कह देते मिहक बात नहीं करत हो भाई, कैसे कह देते नवा नवा है, ठीक से समझाना है काम बूता। ऐसे भी होते और कई घर सास मन सीधी भी हो जाते, बहुत मन ज्यादा खड़बाज हो जाते भाई, यही बात है। तो मानस के अध्ययन, मानस की चिंतन, मानस की श्रवण जो है जीवन में सुंदर सामंजस्य लाते, प्रेम लाते। पति पत्नी रूपी गृहस्थ रूपी आश्रम में जिसमें ये 2 पहिया के समान है और जहाँ विचार मिलते, जहाँ प्रेम है वहाँ सुंदर संस्कार के प्रादुर्भाव होते, संस्कृति के जन्म होते। माता सीता जिन आज एक क्षण भी विलंब नहीं करी
करीस, सोन चांदी महल अटारी ल छोड़ दीस, और वही गीत धने बिना सुना लागे कथे वही प्रकार के मैं तो राम जी के संग में बन जाऊं, मोर स्वामी के संग में बन जाऊं। ये जंगल के दुख मोला कोई दुख न है, ये रास्ता में चाहे कांटा गड़े, चाहे पत्थरा चुभे, चाहे कोई बगवा भालू आ जाए, मोला तो बन ही जाना है। एक ही निश्चय के साथ में माता सीता और आज की देखन विडंबना में आज पति भले को काम करत है, पत्नी बस टीवी चालू करके हम आराम फरमाथन, ये हाल है। तो देखन जीवन में सबला अपन अपन कर्म ला करना पड़ते। पुरुष की जिम्मेदारी होते घर के खर्च उठाना, परिवार के दायित्व उठाना, और पत्नी के का धर्म होते सबला समान रूप से स्नेह दुलार देना, संतान मल्ला और सास ससुर के सुंदर सेवा करना। वो माता पिता जे हमला सुंदर ये दुनिया में लाते, हमार पति के माता पिता घलो हमार माता पिता है, ऐसे बात नो है कि हमार सास ससुर ये मान के हमला अलग कर दे। फैमिली कथे आजकल फैमिली दो पति है, पति पत्नी और दो जन संतान हो गए तहन फैमिली बन जाते। तो ये माता पिता कहाँ जाइए, ये सुंदर आशीर्वाद देने वाला है, काबर होकर बिना इस संसार में कोई आ ही न सके। इस दुनिया में मुझे लाया, बोलना चलना सिखाया, उस माता पिता को वंदन जिन्हें किस्मत से मैंने पाया, जिन्हें किस्मत से मैंने पाया। वो माता पिता माँ जे 9 महीना गर्भ में रख के संसार में हमला लाथे, गीला में सोते सूखा में सुलाथे, और ये दूध जो है पिला के हमला इतना बड़े करते का वो माँ के ऋण चुकाए जा सकते। वो पिता जे कंधा में बिठा के हमला मेला घुमाते का उपकार भुलाए जा सकते। ये संसार में धरती के माता पिता है भगवान मन, जो भगवान ला तो देखे नहीं, माता पिता ही भगवान है। ओकर सेवा करो, ओकर सत्कार करो, ओकर से बड़े और कोई फल होने वाला नहीं है। 4 फल बताए जाते, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जेमे ये चारों फल के प्राप्ति माता पिता की सेवा से में थे। श्रोता समाज आप सब सुंदर जानकार हो, मानस के प्रेमी हो, सुंदर प्रकार के माता सिया जो है सुमन जी महाराज से कथे सास ससुर के चरण पकड़ के बता देवे सुमन जी, हे तात मैं बन में बहुत बढ़िया हो। ये सिंगवेरपुर के कथाएं अब बिनती पर के ही कबे कि मोर सोच बिल्कुल मत करे, एको कन सोच मत करे कि सीता वन में है, कोई दुख है बोला, मैं तो बहुत प्रकार से सुखी हूँ कथे। और सुंदर आज ही संदेशा भेजते, राम जी भी संदेशा भेजवाते, काबर ओकरो ये संदेश है कि राम ते लौट के आ जाबे बेटा, चौथापन पायो सुतचारी, चौथापन में मिले है राजा दशरथ राव, कोई संतान ने रही से। वास्तव में देखन विचार करके देखन मानस के प्रेमी श्रोता समाज, कोई काको धन ला नहीं पूछे तोर कतका कर खेत है, तोर कतका कन घर है, तोर कतका बैंक बैलेंस है, पूछी तो का पूछते तोर के जन संतान है, का करत है। औलाद ही माता पिता के अनमोल धरोहर है, और बेटी ला का कहे जाते, ओस की बूंसी होती हैं बेटियां, संस्कार के सागर होती हैं बेटियां, एक कुल को पावन करता है बेटा, 2 कुलों की मान बढ़ाती है बेटियां। विधि तेरा विधान भी क्यों विचित्र है, क्यों पराई हो जाती है बेटियां, क्यों पराई हो जाती है बेटियां। बेटी जब बड़ी हो जाए तो ब्याह रचाना ही पड़ता है, बेटी जब बड़ी हो जाए तो ब्याह रचाना ही पड़ता है, दिल में कितना दर्द हो उसे विदा कराना ही पड़ता है, कराना ही पड़ता है। ये माता सुनैना की ही सीख है, जे आज माता सीता आज बन जाएगी और कोई कष्ट प्रदान नहीं करे। आज हर माता यही सीख देना चाहिए अपन बेटी लगी, जा बेटी सबकी सेवा करबे, सब ला भोजन खिला के ही भोजन करबे, लेकिन होते का कई घर उल्टा हो जाते, का कहते कोई जरूरत नहीं है कोई खाना दे के चूरी गरम गरम खा लेबे। ये शिक्षा जहाँ हम ये शिक्षा देबो तो हमारे परिवार में सुख शांति आ ही नहीं सके। आज काकरो बेटी काकरो घर की बहुए ये नियम सतत चलने वाला है। ये परिवार में हम अच्छा सामंजस्य बना के चलन। एक बेटी ला सुंदर सीख दें कि बेटी अब मोर को रले उतर गए जा तो नया माता पिता के संग में जीवन व्यतीत कर, वो कर सेवा कर। ऐसे अगर कोई कहीं के बेटी ला भेजे तो शायद हर घर में राम राज्य की स्थापना हो
हुई, हर गांव में राम राज्य की स्थापना हुई, हर समाज में धर्म की स्थापना हुई, सुख शांति आई। ये सुंदर रामचरितमानस मानव बनाए के कि प्रेम कैसे होना चाहिए। जैसे कुत्ता है वो कुत्ता ला कुत्ता है और कुछ बने की जरूरत नहीं है। हाथी जे बन के पशु योनि जन्म धर के आगे है वो और कुछ बने की जरूरत नहीं है। ये मनुष्य ला देखन कठे कोई पशु कुत्ता हंसत रही आज देखे हो कथे कोनो आज हाथी पर हंसत रही, गाय पर घर के बहुत हंसत रही से कोनो नहीं कहा। लेकिन मनुष्य में विवेक है, हंसी की क्षमता है। उसी प्रकार के मनुष्य ला बने की जरूरत है का मनुष्यता के निर्माण के लिए, व्यक्तित्व के निर्माण के लिए ये रामचरितमानस से हमला जुड़ना जरूरी है। ये भाई भाई के प्रेम ला सिखाते, सास बहू के रिश्ता ला बताते और जो है पिता और पुत्र में कैसे प्रेम होना चाहिए ये ला बताते मानस के प्रेमी सुता समाज। आज हम सब मोबाइल से जुड़े हैं, हर समय यूट्यूब में देखत रहन और व्यवहारिक जगत से हम कट जातन। व्यवहारिक जगत में का होत हमार बगल में तला लइका मन देखे नहीं, ये बड़ा दुर्भाग्य के बात है। जितना हम व्यवहार जगत में सीखो उतना मोबाइल हमला सिखा नहीं सके। ये वैज्ञानिक जो है आविष्कार है एक दुरुपयोग बहुत ज्यादा हुआ थे। सदुपयोग होना चाहिए लेकिन सदुपयोग के स्थान पर दुरुपयोग है। लइका मन ऑनलाइन क्लास करत हन कहा थे, ओकर बाद का करत थे कोई ठिकाना नहीं है। बस गेम खेलत थे, आँखी खराब होते, मानसिकता खराब होते और आधा तो ये कोरोना जिन सब कुछ नाश करके चले गए। आज व्यक्ति से व्यक्ति 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, दूर रहो कहे भैया। लेकिन व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना वो जीवित नहीं रह सके। जैसे कोई व्यक्ति ला अच्छा होटल में ठहरा दिया जाए, सब प्रकार की सुविधा दे दिया जाए, वहाँ झूला लगा दिया जाए, दिन भर काजू किशमिश खवाही और कहीं एक ठंडिया में काकरों से मिलबे बत कही वो के दिन रह सकते बताओ। चलो एक दिन रही, 2 दिन रही, तीसरा दिन कहीं आग लगे सुख सुविधा मोला मैं गाँव गली में धुर्रा खेल लूं भैया ते मोल बने हो, चावरा में बैठ लूं, बाबा संग गोठिया लूं ते बढ़िया है। ये सुख सुविधा नहीं चाहिए। तो हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में ही हम लोग सुख मिलते और समाज ला एक नया चेतना देना है। तो हमारा रिश्ता कैसे होना चाहिए ये मानस बताते। जैसे हवाई जहाज में सफर करने वाला व्यक्ति ये जानते कि बहुत तेजी से उड़ते, लेकिन जब दिशा सूचक यंत्र खराब हो के बाद सूचना मिलते कि हवाई जहाज बहुत तेजी से जाते, चलो अच्छा बात है, बहुत तेजी से जाते जाए तो बैठे हैं। लेकिन जब ये पता चलते कि हम कहाँ जाते हैं एक ठिकाना नहीं है तो उसका भी हमार दुर्भाग्य है, हमार विडंबना है, हमार दुर्घटना होना तय है। यही समाज की स्थिति, हम विकास करथन, प्रगति करथन, लेकिन हम मंजिल की ओर नहीं पहुंच पाथन। हमार मंजिल क्या है? आप सब मानस के आयोजन करे हो, बहुत सुंदर भाव और कहीं न कहीं कथा जीवन में संदेश देते, जागृत करते व्यक्ति के मानसिकता ला। हम जीवन में का लेके आहन, का लेके जाबो, बस चाहिए तो प्रेम चाहिए। अगर हम सास के साथ 2 वचन बढ़िया बोल लेथन या बहू के साथ 2 वचन बढ़िया बोल लेथन, घर में खुशहाली है तो कर से बड़े औ का बात है। तो सुंदर माता सीता जी यही कहा थे सुमन जी महाराज से कि हाथ जोड़ के विनती बता देवे मोर सास ससुर ला, मोर माता पिता ला कि वन में सब प्रकार से जे राजा दशरथ जी का कहे हैं कि बेटी ते चाहे ते तोर मैके में रहले इच्छा अनुसार कहा थे, मैं तो ससुराल मेरा नहीं कहा था ते वन मत जा बेटी ते जनकपुर चल देवे। लेकिन धन्य है माता सीता जे सब सुख के त्याग करके सुखधाम प्रभु श्री रामचंद्र जी के सन में वन गावनी बन जथे। सो सुखधाम राम यस नामा अखिल लोकदायक विश्रामा, जे जगला सुख देने वाला है ऐसन परमात्मा के संग में जाते। तो आवे भजन करण बोल सियापति रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकरी हरिओम, कि मन मरे ममता मरे, कि मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कि कह गए दास कबीर। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले
तेरा ना कुछ मेरा, क्यों करता है मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, क्यों करता है मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, क्यों करता है मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, जैसा किया कर्म तू वैसा ही फल पाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन करे भजन, ओ पापी मन करे भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पूरी जवानी जी भर के सोया, आया बूढ़ापा तो देख के रोया, पूरी जवानी जी भर के सोया, आया बूढ़ापा तो देख के रोया, पूरी जवानी जी भर के सोया, आया बूढ़ापा तो देख के रोया, पूरी जवानी जी भर के सोया, आया बूढ़ापा तो देख के रोया। प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, आएगा बुलावा तो घर घर कांपेगा, बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन करे भजन, ओ पापी मन करे भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरी ने धरे धनु भाथा, नहीं बग समूह भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगे सोच कर जनी भोरे। मानस प्रिय श्रोता समाज, यहाँ सुंदर प्रकार के माता सीता कथे की प्राणनाथ पति मोर साथ में है, जे वीर में अग्रणी है और साथ में देवर जी है। मुल्का बात की चिंता है, जेकर संग में स्वामी है पति है, वो नारी ला और कोई बात की चिंता हो ही नहीं सके। और नारी और पुरुष जिन ज्ञान और भक्ति है, विश्वास और श्रद्धा है, और कहीं भी जाते नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नपतल में पीयूष स्रोत से बहा करो तुम जीवन के समतल में, जीवन के समतल में, जीवन के समतल में। वो नारी जिन केवल श्रद्धा है और जिन जब
परिवार के दायित्व निभाए बर आजत थे तो सब प्रकार से परिवार में खुशहाली आजत थे। और यहाँ यही तर्क रखते माता सीता कि कोई प्रकार के माता पिता मोर लिए सोच मत करे, माता कौशल्या वो भी सब प्रकार से निश्चिंत हो जाए। और राजा दशरथ जी महाराज के लिए भी संदेशा है, वो भी कोई बात की चिंता न करे कि कौन प्रकार से मुल पालकी में बिठा के लारी से आज वन भेजना पड़ेगे। नियति न मंजूर है यही, ये विधाता के हाथ में है, जो होते सब विधाता करते। एक बार विधाता घलो भ्रम होंगे, का भ्रम होंगे, भगवान करने वाला है सब कुछ। ब्रह्मा जी कथे में ही सब काम करते हो, का काम करते ये बनाए के संसार सृष्टि निर्माण के काम ला में ही करते हो। अगर 2-4 दिन के छुट्टी ले लो भगवान ला पता चल जाही कथे, अरे कैसे नहीं मैं छुट्टी लूँ कथे चर्चा करी देवता मनसन एक दू झनसन और कथे में छुट्टी लूँ तभेद बन ही कथे। अब भगवान कर चल दी वहाँ शिव सागर में जाके कहे बर लगे, प्रभु मुला छुट्टी चाहिए 2-4 दिन के कथे ब्रह्मा जी। तो भगवान मुस्कुराए बर लगते, अरे आप लोग छुट्टी चाहिए। तो भगवान भी बड़ा विनोद करने वाला है, कथे नहीं ब्रह्मा जी आप ला छुट्टी नहीं मिल सके, आप अगर छुट्टी में चल जाओ तो बाकी काम ला कौन निपटाही, ये सृष्टि के निर्माण के काम तो रुक ही जाइए। ब्रह्मा जी और फूला थे मनमाने फूल के कोई कही दे तोर बिना होवे नहीं करे, मंडली काम बनवे नहीं करे, लीना नहीं चाहिए जैसे कही दी था का पूछा था, ऐसे तो बात है। तो वहाँ ब्रह्मा जी बड़ा खुश हुआ थे, मने माने तीर कहा था तो छुट्टी लेकर रहूं, मैं लेकर रहूं। और भगवान ला कही रखे दे दे भगवान छुट्टी में जात हो कथे। अब छुट्टी लिख के छोड़ दे और निकल पड़ी सब मायापति भगवान जो है माया रचाने वाला माया रचाते। जैसे ही ब्रह्मा जी निकलते कुछ दूर में रेगिस्तान के निर्माण हो जाते, जहाँ ऊंट में बहुत झन सियनहा मन जात रहा है। कहानी थोड़ा ध्यान से सुनो तब मजा आएगी। सियनहा मन जात रहा है तो ब्रह्मा जी देखिए समझ एक के बाद एक बिगड़ झने कोरी अकल ज्यादा है, 100 झन रही सोई 5 कोरी रही सोई अत्यक झन रही से। अब सब सवार होके जावा थे, कहाँ जावा थे देखा थे ब्रह्मा जी हाँ। और जाकर तीर में पूछे वाला थे रुको तो तुमन कहाँ जाते हो कथे। अरे भैया हमार मन कर रुके टाइम नहीं है कथे, काबर नहीं बता सकन हमन जल्दी मन कथे, एक कन तो बताओ भैया महुला कथे कहाँ जाते हो कथे। अरे एक ठन ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के पद खाली है भैया, और हमन पूर्व के ब्रह्मा हरन जे मन इस्तीफा दे रहे ना, अभी सुने हैं वहाँ पद खाली है तो हमन नौकरी के आवेदन देवर जाते हैं, हमारा रोक मत हमारा देरी हुआ थे कथे। ये मायापति भगवान ब्रह्मा जी के होश ठिकाना आके दौड़ के जाते क्षीर सागर में भगवान के चरण में गिर गए, प्रभु करने वाला तो आप हो, और का चाहिए मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो मेरे राघव मेरा नाम हो रहा है। ये करने वाला विधाता भी जेकर हाथ में है वो भगवान जेकर इच्छा से सब कुछ हुआ थे वही परमात्मा, जिन वीरों में अग्रणी हैं आज सुंदर धनुष बांध लिए हुए हैं, जिन्हा काम क्रोध लोभ के हनन करने वाला है, जिला मारने वाला है वो परमात्मा धनुष बांध लिए हुए हैं। जिल हनुमान जी घलो कथे प्रणव पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान गज जासु हृदय अगार बस ही राम सर छाप धर। वो हृदय में विराजमान होने वाला परमात्मा काम क्रोध और लोभ के हनन करने वाला है, सुंदर प्रकार के वीरों में वीर है और सुंदर साथ में देवर है। रास्ता में मोला कोई थकावट नहीं होए, कोई पीड़ा नहीं होए, न भ्रम नहीं होए, मन में मोर कोई दुख नहीं है। ऐसे प्रकार के सुंदर कथे भूल के भी मोर बारे में कोई सोच ना करे। सुंदर से बात आज सीता माता लोग कोई ग्लानी नहीं है, आज ये नहीं सोचा थे कि अभी कुछ ही दिन हो है मोल बिहाव करा के ला है और आज धन्य है मोर सास ससुर जे मन मोल वन भेज दी। ऐसे सोच रही है माता सीता, वो तो बहुत सुखी है। यही सोच के मोर पति के संग में जिन्हा महू साथ में हो एकल्ले बड़े सुख आओ का चाहिए। यही सोच के सुंदर प्रकार के वन पथ में निकला थे। धन्य है माता कौशल्या जे संसार के नारी के लिए ही सूझ देते कि जहाँ पति है वही कर स्वर्ग है नारी के, और नारी के जीवन पति के बिना कोई गति नहीं है। अगर पति दुख में है और नारी सुख के भोग करत है तो नारी के लिए बहुत बड़े दुख के बात है। आओ एक भजन करण बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोल सिया रामचंद्र की जय।
मनुष्य जन्म अनमोल रे, से मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। रामचंद्र की जय। मन डोले रे माँ फगुनवा, रसे घोले रे माँ फगुनवा। मन डोले रे माँ फगुनवा, रसे घोले रे माँ फगुनवा। मन डोले रे माँ फगुनवा, रसे घोले रे माँ फगुनवा। मन डोले रे माँ फगुनवा, रसे घोले रे माँ फगुनवा। मन डोले रे माँ फगुनवा,
लाल की जय। बोल श्यामती राम चंद्र की जय। इस नवरात्रि के पावन महीना चलत है ते एक माता रानी के छोटे से भजन। बोल दुर्गा मैया की जय। सर्व मंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य के त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जगमग ज्योति जले हो मैया मोरी जगमग ज्योति जले। जगमग ज्योति जले हो मैया जगमग ज्योति जले। जगमग ज्योति जले हो मैया मोरी जगमग ज्योति जले। जब ये आई नवरात भगतन के जागे भाग। जब ये आई नवरात भगतन के जागे भाग। जगमग ज्योति जले हो मैया जगमग ज्योति जले। जगमग ज्योति जले हो मैया
सियापति रामचंद्र की।